के ऑलरेडी बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इन तीनों चीजों को अगर जोड़ के क्लब करके देखा जाए तो कहां आप देखती हैं बीजेपी को, कहां देखती हैं, यानी कि एनडीए को या बीजेपी कह लें और इंडिया को? जी राजीव जी, आपने बात जो कही शुरू में कि राहुल गांधी के बाइक से लद्दाख जाने की, तो राहुल गांधी के जो इस तरह के एडवेंचर्स हैं, देश उनको बहुत समय से देख रहा है। जब वो राजनीति में नए नए आए थे तब भी उनकी वो पैराशूट पे में उड़ना या बहुत उनका वो देखा था। फिर तमिलनाडु में जिस तरह से वो समुद्र में कूद गए थे मछुआरों के साथ, या कि वो जिस तरह से अभी हमने देखा पैदल चलने का, तो जो कारनामा उन्होंने किया है वो अलग ही है। इसके अलावा भी राहुल गांधी जो है वो कभी वो मार्शल आर्ट करते दिखते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं अगर वो लद्दाख की सड़कों पर, वहां की वादियों में वो बाइक पर नजर आए और लोगों को उनकी ये अदा फिर लुभाएगी, ये बिल्कुल तय बात है। दूसरा सवाल जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की चिंता का, तो वो जो बीजेपी ने अपनी कमजोरी जो है वो आज पूरी तरह से जाहिर कर दी है। जिस तरह से चुनाव की घोषणा के पहले ही बीजेपी ने 60 उम्मीदवार दोनों राज्यों में मिलाकर उनकी घोषणा कर दी है, उससे समझ में आता है कि बीजेपी को इस बार अपनी जमीन पूरी तरह से अपने पैरों के नीचे से खिसकती हुई दिख रही है। पिछले चुनाव में तो मध्य प्रदेश में तो सिंधिया को अपने खेमे में लाकर ऑपरेशन लोटस चलाकर बीजेपी ने सत्ता हथियार ली थी, लेकिन इस बार किसको लाएगी? अब तो बीजेपी में टूट दिख रही है और कांग्रेस जो है मजबूत दिख रही है। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, ये तमाम लोग जो है अब एक साथ मिलकर पूरी मजबूती दे रहे हैं कांग्रेस को। तो मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस बहुत मजबूती से इस बार फाइट बैक कर रही है, और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान जो है अपनी सरकार के आगे बहुत सी लाचारी उनकी बार बार नजर आ रही है। कभी आदिवासी उत्पीड़न दिख रहा है वहां, कभी अभी 2 दिन से जो एक वीडियो बहुत चल रहा है कि वो महिला को जिस तरह से बाल पकड़कर खींचा जा रहा, तो वो सवाल उठ रहे हैं कि जब आप बच्चों के मामा बनते हैं या वो लाडली बहना योजना चलाते हैं और यहाँ पर जिस तरह से महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आदिवासी हो, दलित हो, ये जो कभी दलित को मूंछ रखने पर पीटना, कभी घोड़ी चढ़ने पर पीटना, या अभी 15 अगस्त पर एक सरपंच को केवल इसलिए झंडा नहीं फहराने दिया क्योंकि वो दलित था और उसको अपमानित किया गया। तो ये तमाम चीजें जो हैं चुनाव के पहले शिवराज सरकार पर या कहूं बीजेपी पर बहुत भारी पड़ने वाली हैं, और बीजेपी को भी इस बात का एहसास हो चुका है। नफरत जो उसने बोई थी वो एक तरह से भस्मासुर की तरह उसे साबित हो रही, क्योंकि वो रोक नहीं पा रही है। पहले तो खूब उत्पीड़न हो गया और इन सब चीजों को हिंदुत्व के नाम पर बहुत बढ़ावा दिया गया, लेकिन अब यही हिंदुत्व जो है वो बीजेपी को खा रहा है, उस पर दुगनी चोट कर रहा है। और जो घोटाले हैं, भ्रष्टाचार जो है वो तो अपनी जगह है, व्यापम हो गया, या महाकाल लोग जो वहां पर जो मूर्तियां गिरी, ये तमाम बातें जो है वो बीजेपी के अगेंस्ट जा रही हैं। सिंधिया के कारण बीजेपी खेमे में नाराजगी दिख ही रही है, और बहुत से बीजेपी के नेता जो ऑपरेशन लोटस के वक्त बीजेपी में चले गए थे, वैसे नेता भी वापस कांग्रेस में आ चुके हैं। और यही चीज जो है कर्नाटक में भी हो रही। अभी अब कर्नाटक में माफ कीजिए, डीके शिव कुमार ने ऑपरेशन हस्त चलाने वाली जो बात कही है, ऑपरेशन लोटस बीजेपी ने चलाया, मतलब कमल उसका चुनाव चिन्ह है तो ऑपरेशन लोटस हो गया। तो अब कांग्रेस जो है ऑपरेशन हस्त कर रही है, इसका मतलब हाथ को वो प्रमोट कर रही है कि अब वापस आप आ जाओ, और ये घर वापसी कर्नाटक में बड़ी तेजी से हो रही है। तो कर्नाटक में तो लोकसभा चुनाव में इसका असर पड़ेगा ही, लेकिन इस बात का असर दूसरे राज्यों पर भी पड़ेगा जहां अभी चुनाव है, क्योंकि अभी कर्नाटक ही ताजा उदाहरण है कि जहां कांग्रेस ने मिलकर अपने सारे मतभेदों को दूर करके बीजेपी को बुरी तरह मात दी थी, जबकि बीजेपी ने वहां पूरी ताकत झोंक दी थी। अब बीजेपी यही ताकत छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में झोंकने जा रही है, लेकिन इसका नुकसान उसे होगा क्योंकि हिंदुत्व अब भस्मासुर की तरह बीजेपी को ही जला जाएगा, ये दिख रहा है। और छत्तीसगढ़ में अभी जो कल की बैठक हुई थी उसमें भी ये हुआ था कि ABCD 4 कैटेगरी में छत्तीसगढ़ को किया गया, और उसमें A कैटेगरी में तो जो कैंडिडेट्स जीते हैं पिछले बार वो हैं, लेकिन B और C और D ये 3 कैटेगरीज में ऐसे उम्मीदवारों, मतलब ये वो सीट्स हैं छत्तीसगढ़ की जहां पर बीजेपी को हार मिली है, एक बार भी जीत नहीं मिली या बड़ी मुश्किल से जीत मिली है। तो बीजेपी अभी से अपनी कमजोरी जो है वो पहचान गई है, लेकिन उसको वो कितना भी दूर करने की कोशिश करे, कांग्रेस जो है इन दोनों राज्यों में काफी मजबूत हो चुकी है, और मुझे लगता है कि चुनाव के नतीजे जो हैं
अभी जो अनुमान दिख रहा है, जो सर्वे आ रहे हैं, मतलब सर्वे अभी तो लोकसभा चुनाव के हैं, लेकिन जल्दी विधानसभा को लेकर भी यही माहौल बन रहा है कि कांग्रेस वापसी कर रही है और बीजेपी सत्ता से जा रही है। जी, कांग्रेस की वापसी और बीजेपी सत्ता से होते हैं, पर्दे पर बहुत अच्छे लगते हैं और उनके कमाल देखकर जनता एकदम अचंभित रह जाती है और सोचती है कि क्या कमाल है, कितने उड़ जा रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ उठा ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। तो लेकिन जब हकीकत से सामना होता है तो पता चलता है कि नहीं, जिंदगी की जो दिक्कतें हैं वो सुपर हीरोज हल नहीं कर सकते, वो तो कोई ऐसा बंदा ही हल कर सकता है जो आपके जैसा ही हो, आपके बीच का ही हो। तो राहुल गांधी और मोदी, इन दोनों में इस वक्त फर्क यही है, प्रधानमंत्री मोदी को महामानव बता दिया गया और राहुल गांधी के लिए अभी जो शब्द चल रहा है, बहुत चलन में आ गया है, जननायक। तो राहुल गांधी जो है वो जनता के बीच जाकर लोकतंत्र को सही अर्थों में जिंदा कर रहे हैं। गुरिल्ला पॉलिटिक्स एक अच्छा शब्द है, पर मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो है वो गांधी जी की तरह की राजनीति कर रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी ने किया वही काम उन्होंने भारत में किया, देश भर में घूमे, तीसरे दर्जे में घूमे और अंग्रेजों ने सोचा भी नहीं होगा कि इनके बीच का कोई नेता, कांग्रेस तो एलीट पार्टी, एलीट लोगों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन गांधी जी ने उसको जनता से जोड़ दिया, आम जनता से जोड़ दिया। गांधी जी चंपारण भी चले जाते हैं, वो नोआखाली भी पहुंच जाते हैं, वो हर जगह जहां लोगों का दर्द दिखाई देता है गांधी जी वहां उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। और यही काम राहुल गांधी इस वक्त कर रहे हैं और यही चीज उन्हें इस वक्त बाकी तमाम राजनेताओं से आगे ले जा रही है और खासकर बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी में एक जमाना था जब बीजेपी के नेता भी जनता के बीच इसी तरह से जाया करते थे। अभी भी बहुत से उनके कार्यकर्ता जनता के बीच अपनी पैठ बनाए हुए हैं, लेकिन जो उनकी पहली पंक्ति के जो नेता हैं वो इसमें कहीं नजर नहीं आ रहे। और दूसरी बात, मतलब वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करते, अगर वो करते हैं तो वो बड़े जहर बुझे इस तरह बातें करते हैं कि और उनको सवाल पसंद नहीं आते। हमने देखा स्मृति ईरानी ने किस तरह अमेठी में 2 पत्रकारों को झिड़क दिया बुरी तरह, और यही काम वो हर जगह कर रहे हैं। तो बीजेपी जो है वो बिल्कुल उसको जनता ने 2 बार जिताया है और जिस तरह की बातें इस समय चल रही हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि अगर पर्दे के पीछे कोई बड़ा खेल चल रहा हो और ये जो दावा है कि आऊंगा तो मैं ही या आएगा तो मोदी ही, ये जो लाइन चल पड़ी है, इसके पीछे भी कोई बड़ा बीजेपी का उसकी योजना चल रही हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। लेकिन जनता जो है, ये वक्त उसकी परीक्षा का है कि उसे अपनी याददाश्त जो है ये बतानी है कि वो उसकी याददाश्त कमजोर है कि मजबूत है। आप देखिए 2019 से लेकर अभी 2023 तक देश में शाहीन बाग हो गया, किसानों का बड़ा आंदोलन हो गया, साल भर तक जो है किसान किस तरह से बैठे रहे धरने पर, और उस समय मोदी सरकार का कितना रवैया जो है निष्ठुर किस्म का रहा कि उन्हें बिल्कुल ही परवाह नहीं रही कि किस तरह से किसान जो है अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। और खबरें तो यही आ रही थी कि कॉरपोरेट घरानों के दबाव में सरकार ने जो है कृषि बिल बनाए। उसके बाद हम महिला पहलवानों के साथ इनका रुख देख रहे हैं, गलवान में जो हो रहा है, ये जो तमाम बातें जो है, मणिपुर अभी जो हमारे पास सामने ताजा उदाहरण है, और मणिपुर की चर्चा जो है फ्रांस में यूरोपीय संसद तक ने कर दी, लेकिन मोदी जी को उस वक्त भी कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उन्हें यह भरोसा है कि मैं तो किसी भी तरह से आ ही जाऊंगा। क्योंकि अभी हमने ये जो हम चर्चा कर रहे हैं इसमें ये बात बार बार सामने आई है कि मोदी और शाह ये जोड़ी जो है ये चुनावी मतलब चुनाव जीतने वाली जोड़ी है और ये 24 घंटे 365 दिन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। और अगर कांग्रेस सत्ता में आए या कोई भी दल सत्ता में आए तो सत्ता हथियाने का भी खेल इनको आता है। लेकिन अब सवाल जो है कि जनता किस तरह से इस खेल को बर्दाश्त करेगी। अभी पर्दे के पीछे बीजेपी चाहे जितने खेल कर ले, लेकिन लोकतंत्र की असली मजबूती तो तभी है जब जनता जो है वो अपनी मजबूती दिखाए। अभी आपको एक उदाहरण बताती हूँ, पाकिस्तान से, मणिपुर की बात निकली इसलिए बता रही हूँ। पाकिस्तान का एक वीडियो सामने आया है जहां पे चर्च पर हमलों के बाद एक महिला रोते हुए ये बोल रही है कि पाकिस्तान को कम से कम भारत जैसा मत बनाओ, यहाँ पर मणिपुर मत होने दो। ये जो लाइन बोली है उस महिला ने, ये कितना बड़ा तमाचा है भारत के लिए कि अभी तक हम ये बोलते थे कि भारत जो है धर्मांधता के रास्ते पे अगर चला तो पाकिस्तान बन जाएगा। अब पाकिस्तान में अगर कोई महिला रोते हुए ये कह रही है कि पाकिस्तान को भारत मत बनाओ, तो क्या हमारी स्थिति मोदी शासन में इतनी कमजोर हो गई है कि हम अब पाकिस्तान से गए गुजरे समझे जाने लगे। और
ये सारी जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं भारत की छवि को खराब कर रही हैं। तो अब ये लोगों को सोचना है कि अगर छल कपट किसी भी तरह से, साम दाम दंड भेद हर तरह से अगर बीजेपी सबका इस्तेमाल करके 2024 के चुनाव को जीतती है, तो फिर देश में क्या बचेगा? क्या हमारा संविधान बच पाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। ये सबसे बड़ा सवाल है। संविधान